नमस्कार। अनुरिति ज्योतिष केंद्र भोपाल में आपका स्वागत है। ये आज जो कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ इसका टाइम जो है 13/11/97 का है और बर्थ टाइम 2 बजे। इसमें अगर हम जाएं तो न्यू दिल्ली का बर्थ है। आर्यन खान शाहरुख खान के लड़के की ये कुंडली है और 2 PM 2 PM का ये टाइम है। कुछ BTR में भी समय एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर उस दिन के हिसाब से अगर हम इसको देखें और इस पर अगर चर्चा करें तो इस कुंडली के हिसाब से आर्यन खान अभी लंबी उलझन में उलझ गए हैं। जमानत के लिए भी परेशानी थोड़ी सी दिखती है, लेकिन हाल फिलहाल जो कुंडली का अगर विश्लेषण करें और देखें तो केतु लग्न में है, राहु सप्तम है, शनि सेकंड हाउस में, चंद्र थर्ड हाउस में है, सूर्य सप्तम है, मंगल और शुक्र 11वें स्थान पे, बुध 8वें स्थान पे है। सूर्य जो है वो अपनी नीच राशि तुला में है। इसके अलावा गुरु 12th हाउस में, वो भी नीच के हैं, मकर राशि में है। तो ये दो स्थिति इनकी इस समय खराब चल रही है। दशा भी इस समय सूर्य की महादशा, गुरु की अंतरदशा और बुध केतु चंद्र, इस तरह की स्थितियां बनी हैं। तो 2 अक्टूबर के आसपास जो अरेस्ट हुआ है ये लड़का, तो इसमें दिक्कतें, कुछ उलझनें, जो परेशानियां हैं वो जमानत को लेकर चल रही हैं और वो थोड़ा सा खिंचता हुआ दिख रहा है केस। और इस शख्स की अगर बात करूं, वैसे तो कुंडली का विश्लेषण बगैर करेक्ट टाइम के नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अगर देखें कि उस दिन के हिसाब से ग्रहों की स्थिति क्या कैसी रहती है, किसके नक्षत्र में था, उन सब का विश्लेषण करूं। और मैं करना भी नहीं चाह रहा था, बहुत सारे फ़ोन आए मेरे क्लाइंट्स के, उस वजह से मुझे इसका विश्लेषण करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से है, जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले चंद्रमा की बात करें तो जो चंद्रमा है वो यहाँ पर आवेगशील बना देता है और तीसरे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में आकर बैठा हुआ है। तो थोड़ा सा इरिटेटिंग नेचर, इस तरह की चीज़ें, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। यहाँ पर एग्रेशन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाता है और चंद्रमा से ये स्थिति बनती है। सूर्य की बात करें तो इनके मोरल की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं दिखता। अच्छी स्पीच, वातावरण, बोली अच्छी नहीं होगी और कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। सेल्फिश नेचर का ये लड़का है और हृदय से थोड़ा सा हार्ड हार्टेड भी है और कुछ सरकार से परेशानियां दिखती है इस कुंडली के हिसाब से। और विश्लेषण और डिविजनल चार्ट्स पर जब मैं देखता हूं तो वहां पर ये थोड़ी सी स्थिति बनती है। मंगल यहाँ पर 11th हाउस में है। मंगल जो है तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर जाकर 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मंगल को देखें तो पिता भाइयों के लिए अच्छा नहीं है, वेल्थ का लॉस कराता हुआ ये दिखता है मंगल यहाँ पर। तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बुध जो है वो अगर देखें तो 10th हाउस में बैठे हुए हैं और बुध जो स्वामी हैं वो बेसिकली 5th हाउस और 8th हाउस के स्वामी होकर 10th हाउस में जाकर विराजमान है। तो ये भी इनको सेल्फिश बनाता है, एक्सेसिव सेक्स की ओर भी ले जाता है। गुरु नीच का है, अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन एक पोजीशन भी इनको दिला सकता है। तो गुरु भी नीच का बहुत अच्छा फल नहीं दे पाएगा। और महादशा सूर्य के साथ यहाँ पर गुरु की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी करती हुई दिखती है। शनि की बात करें तो शनि यहाँ पर 12वें और पहले भाव के स्वामी होकर, जो शनि है, हाँ, 11वें और 12वें भाव के 12वें और पहले भाव के स्वामी होकर सेकंड भाव में जाकर बैठे, दूसरा हाउस मिला उन्हें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रकार की नुकसानियाँ दिखाता है, उन पर कई तरह के टैक्सेस और कुछ इस तरह की कुछ एनिमीज़ हैं जो छुपे हुए हैं, वो भी इनको परेशान कर सकते हैं। तो आर्यन खान की कुंडली की अगर मैं विश्लेषण करूं तो एक लंबा उलझन इनकी कुंडली में दिखता है, लंबा समय तक संघर्ष दिखता है। सूर्य और गुरु ये थोड़े से यहाँ पर दिक्कत में ज़रूर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो
सेल्फिश नेचर का ये इंसान होना चाहिए। और कुंडली का अगर सही से समय मिल जाए तो ये मान के चलिए कि A to Z किस दिन ज़मानत होगी वो भी इससे पता चल सकता है। उसके लिए VTR करना होता है, तो वो सारे डाटा अपने पास अवेलेबल नहीं, जो नेट पे था उससे उस दिन के जो ग्रह थे, किस राशि में थे, कहाँ नक्षत्र में क्या गोचर चल रहा था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर विश्लेषण किया है। तो राहु केतु का विश्लेषण रह गया है, तो थोड़ा सा इस इंसान को चालाक बनाता है, डिप्लोमेट बनाता है, और राहु बनाता है। और केतु से बात करें तो थोड़ा सा रहस्यमय ज़रूर बना देगा, और खुशियों से थोड़ा सा परेशान, खुशियाँ थोड़ी सी कम मिलती हुई दिखती हैं इस तरह की कुंडलियों में। तो इस तरह से ओवरऑल 9 ग्रहों का ये कुछ विश्लेषण है जो नेट पे टाइम अवेलेबल है, उसके हिसाब से ये जो उलझन है थोड़ा सा लंबे समय तक ज़रूर खींचती हुई दिखती है। ये कुंडली का भी जो समय है वो इस तरह से कुछ विश्लेषण करने के बाद दिखाई देता है। तो ये थी कुंडली आर्यन खान की। समय लगेगा अभी इस कानूनी पचड़े में जो ये फंसे, इसमें समय ज़रूर लगेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और ऑनलाइन क्लासेस वैदिक KP किसी भी तरह की आप कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।